हम लोग गणित में स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में चर्चा करेंगे। स्थानीय मान और जातीय मान, ठीक है। पहले दोनों की परिभाषा देखेंगे कि स्थानीय मान और जातीय मान होते क्या है, और उसके बाद इनके क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका जातीय मान, जातीय मान, ठीक है। किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान, किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है, ठीक है। जैसे कोई भी आपको संख्या दिया है ना, मान लेते हैं हमको संख्या दिया हुआ है 3469। इस संख्या में हमको 4 का क्या पूछता है, जाति। क्या पूछा है, 4 का जाति मान पूछता है ना। 3469 में 4 का जाति मान, तो हमने परिभाषा क्या लिखा है, किसी भी संख्या में किसी अंक का जाति मान वह अंक स्वयं होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पर स्थित हो, है ना। चाहे वो इकाई में हो, दहाई में हो, सैकड़ा में हो, हजार में हो, 10,000 में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या में किसी अंक का जातीय मान वह अंक स्वयं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3469 में 4 का जातीय मान कितना हो जाएगा, ये है। अगर हम कोई और बड़ी सी बड़ी संख्या लेते हैं, जैसे ठीक है, ये ले, है ना, कितना है 5,27,493 में 3 का स्थानीय मान, में 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान कितना होगा, 3 ही होगा, ठीक है। इसी संख्या में यदि 2 का जातीय मान पूछता तो 2 का जातीय मान कितना होता, 2 ही, ठीक है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान वही संख्या होता है, वही अंक स्वयं उसका मान होता है, जातीय मान होता है, चाहे वो संख्या अंक जो है संख्या के किसी भी स्थान पर स्थित हो, चाहे इकाई में स्थित हो, सैकड़ा में स्थित हो, हजार में स्थित हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको किसी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान पूछा है तो वही अंक उसका क्या होता है, जातीय। क्लियर है। अब बात करते हैं किसका, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। तो किसी संख्या में किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है, अर्थात संख्या में अंक का स्थान ही उसका स्थानीय मान होता है ना। किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है कि वो कहां पर निर्भर है ना, कहां पर वो स्थित है, इकाई में स्थित है, दहाई में स्थित है, सैकड़ा में स्थित है, हजार में स्थित है, इस पर निर्भर करता है। अर्थात संख्या में अंक का स्थान ही उसका स्थानीय मान होता है। स्थान यदि सैकड़ा में स्थित है तो वो किसमें, उसका सैकड़ा, है ना। चलो उदाहरण से स्पष्ट समझ में आएगा। जैसे हम लिखते हैं 3469 में 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान, ठीक है। तो देखो 4 कहां पर स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इस 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, सैकड़ा, मतलब 400। क्लियर है। अगर हम देखें 5,27,493 में 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान कहां जाएगा, 3 कहां स्थित है, इकाई में स्थित है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। अगर मैं उसी संख्या में बोलूं 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, देखो 2 कहां स्थित है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये कहां स्थित हो जाएगा, 10,000 में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20। या हम ये बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, स्थानीय मान निकालना है जिस अंक का, जैसे हमने क्या निकाला,
2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान निकालना है तो 2 लिखे और 2 के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 अंक है, तो हमने 4 क्या लगा लिया 0 लगा दिया। तो जिस अंक का स्थानीय मान निकालना है उस अंक को लिखते हैं और संख्या में उस अंक के बाद जितने अंक है उतना हम क्या लगा देते हैं 0 लगा देते हैं। तो इस तरह हम किसी भी संख्या में किसी अंक का क्या निकाल सकते हैं स्थानीय मान निकाल सकते हैं। तो किसी भी संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान को बताता है कि वो इकाई में स्थित है, दशक में स्थित है कि सैकड़ों। क्लियर है? तो ये स्थानीय मान और जाति मान का परिभाषा हो गया। अब इससे संबंधित हम क्या देखेंगे क्वेश्चन में। ये क्या दिया हुआ है संख्या 53,479 में 9 का जाति मान ज्ञात करें, है ना। तो जाति मान बोला है तो किसी भी संख्या में, है ना, किसी भी संख्या में उपस्थित अंक का जाति मान वही अंक होता है। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 9। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी वही है कि 53,479 में 3 का जाति मान ज्ञात करें। तो यहाँ भी जाति मान पूछा है तो दिए गए संख्या में किसी भी अंक का जाति मान वही अंक होता है, यानी इसका भी आंसर कितना होगा 3 होगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया है संख्या कितना लिखा हुआ है इकाई दशक सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 78,43,569 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हमने स्थानीय मान निकालने का क्या ट्रिक देखा कि हमको किसका स्थानीय मान निकालना है 6। अब संख्या में 6 कहाँ स्थित है दहाई पे और इसके बाद कितना अंक है 1 अंक है तो 1 क्या लगा देंगे 0। तो इस तरह इस संख्या में 6 का स्थानीय मान कितना हो गया 7। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं संख्या 78,43,569 में 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो किसका स्थानीय मान निकालना है 8। अब संख्या में देखो 8 कहाँ स्थित है यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद कितने अंक है 1 2 3 4 5 अंक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 5 0। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 8। क्लियर है? आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 4,87,623 में 7 की स्थानीय मान व जाति मान में कितना अंतर है, ठीक है। तो इस 4,87,623 में पहले 7 का क्या निकालते हैं स्थानीय मान। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी 7 का फिर क्या निकालते हैं जाति मान। तो जाति मान कितना हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। अब 7,000 में 7 घटाओगे तो कितना बचेगा 6,993। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलता है कि 5,27,435 में 7 तथा 3 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर पहले हम 7 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। और इसी संख्या में 3 का स्थानीय मान, ठीक है। तो 3 का स्थानीय मान इस संख्या में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 6,970। क्लियर है? 6,970। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है उसमें बोलता है कि 9,74,873 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए, है ना। इस संख्या में ध्यान से देखिए 7 कितने बार है 2 बार है। तो 2 बार 7 का स्थानीय मान निकलेगा। पहले 7 का स्थानीय मान कितना निकलेगा 70,000। 7 के बाद 1 2 3 4 शून्य, इसलिए 4 शून्य लगाया। और दूसरे 7 का स्थानीय मान कितना निकलेगा 70। अब इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 69,923। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 69,923। क्लियर है? तो स्थानीय मान और जाति मान से इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो स्थानीय मान और जाति मान का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप आगे जो है किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए